तो नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं अपना जो टियान्स चिटोसन कैप्सूल्स है। अपना जो टियान्स चिटोसन कैप्सूल्स है उसमें किस तरीके से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, किस तरीके से वो अपनी बॉडी के लिए सिक्स्थ एलिमेंट्स के रूप में काम करता है, छठवां इंग्रेडिएंट्स के रूप में, एलिमेंट के रूप में काम करता है अपनी बॉडी के लिए। तो उसके बारे में हम आज कंप्लीट नॉलेज लेने वाले हैं। तो माई सेल्फ अंकित रांगेरा, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे पैनल पे मौजूद। तो बिना किसी देरी के आज का जो अपना प्रोडक्ट रहेगा उसको स्टार्ट करते हैं। टियान्स चिटोसन कैप्सूल्स। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि जो अपना टियान्स चिटोसन कैप्सूल्स है वो किस तरीके से अपनी बॉडी में वर्क करेगा। सिक्स्थ एलिमेंट ऑफ बॉडी, यानी जो चिटोसन कैप्सूल जो होता है वो अपनी बॉडी के लिए जो सिक्स्थ एलिमेंट के रूप में अपनी बॉडी के लिए वर्क करता है। सिक्स्थ एलिमेंट के रूप में अपनी बॉडी के लिए वर्क करेगा ये, क्योंकि जो चिटोसन होता है वो होता है हमारी बॉडी के लिए एक सिक्स्थ एलिमेंट के रूप में अपनी बॉडी में वर्क करेगा। तो दोस्तों आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि ना सिर्फ हमारा जो वेट है उसको लॉस करता है, बल्कि अपनी जो पूरी बॉडी होती है उसके प्योरिफिकेशन के लिए आवश्यक होता है। अपनी जो बॉडी है उसके लिए कंप्लीट प्योरिफिकेशन के लिए आवश्यक होता है चिटोसन कैप्सूल सिक्स्थ एलिमेंट ऑफ बॉडी। यानी जो अपनी कंप्लीट जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, उसमें कंप्लीट तरीके से प्योरिफिकेशन जो सिस्टम होता है वो होता है अपना टियान चिटोसन कैप्सूल्स का। तो वो काम करेगा अपनी बॉडी में सिक्स्थ एलिमेंट के रूप में, ताकि जो वेट लॉस है उसे तो लॉस ही करेगा, ये वेट को लॉस करेगा। साथ ही अपना जो टियान चिटोसन कैप्सूल्स है, जो अपना टियान चिटोसन कैप्सूल्स है, तो वो क्या करेगा अपनी बॉडी के लिए प्योरिफिकेशन के लिए सिस्टम को, प्योरिफिकेशन का जो सिस्टम होता है तो उस पे काम करेगा। तो हाँ, आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेने वाले हैं। तो आप सभी जानते हो कि बॉडी में बेसिकली पांच एलिमेंट्स होते हैं, पांच तत्व होते हैं जिनसे बॉडी मिल बन के बनती है। राइट। फर्स्ट होता है वाटर, सेकंड नंबर पर पे प्रोटीन, थर्ड पे फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल्स। ये पांच तत्व अपनी बॉडी में होते हैं जिनके द्वारा अपनी बॉडी का निर्माण होता है। ये पांच बॉडी के बेसिक एलिमेंट होते हैं। अब चिटोसन सिक्स्थ एलिमेंट, ये क्या करेगा, यानी कि ये सिक्स्थ एलिमेंट के रूप में अपनी बॉडी में वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि यह बॉडी के नेगेटिव आयन, यानी जो टॉक्सिन्स होते हैं, फैट होते हैं, उसको बैलेंस करता है। ये अपनी बॉडी में सिक्स्थ एलिमेंट के रूप में काम कैसे करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि इसमें जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो अपनी बॉडी में टॉक्सिन्स जो रिमूव करने का काम करेंगे। अपनी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, टॉक्सिन्स जो होते हैं, तो उनको रिमूव करने का काम करेंगे। और जो फैट होता है, जो मोटापा, चर्बी बढ़ जाती है किसी पेशेंट के, तो उसको रिमूव करेगा, बैलेंस करेगा। अब जानते हैं कि जो चिटोसन कैप्सूल्स है ये बेसिकली होता क्या है। तो चिटोसन एज आल्सो नोन एज ओलिगोचिटोसन चिस्टिसोनोमाइन डिसॉल्व्स इन एसिड सॉल्यूशन। यानी इसको हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं। इट इज द पॉजिटिव आयन दैट हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी। यानी चिटोसन को कहा जाता है ओलिगोचिटोसन या फिर चिटोसोमाइन। इसके दो साइंटिफिक नाम होते हैं। इसको हम साइंस के तरीके भी समझेंगे और सिंपल लैंग्वेज में भी समझने का इसको प्रयास करेंगे। तो इसको कहा जाता है ओलिगोचिटोसन। साइंटिफिक नाम होता है इसका ओलिगोचिटोसन या फिर चिटोसोमाइन। तो ये एसिड सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है। अब जो एसिड सॉल्यूशन होते हैं तो उनमें ये डिसॉल्व होता है, क्योंकि जो इसमें नेगेटिव आयन जो अपनी बॉडी में से रिमूव करेगा तो अपनी बॉडी में एसिड सॉल्यूशन के रूप में वर्क करता है। तो यह पॉजिटिव चार्ज मॉड्यूल करता है, पॉजिटिव आयन दैट हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी। अब जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी है
जो नेगेटिव आयन है वो हमारी बॉडी में रिलीज करेगा, जिससे जो फैट होगा अपनी बॉडी में जो चर्बी हो जाती है तो उसको रिमूव करने का काम करेगा अपना चिटोसन कैप्सूल्स। तो बॉडी में जो फैट हो जाता है, जो पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल जो होता है, तो जो बॉडी में फैट हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है किसी पेशेंट का, अगर उसके टॉक्सिन्स रिमूव नहीं हो रहे, उसकी बॉडी में टॉक्सिन्स ज्यादा मात्रा में बढ़ गए हैं, अगर उसकी जो डाइट है वो हैवी मेटल्स के रूप में पाई जाती है, वो डाइट हैवी ले रहा है, तो ये सब नेगेटिव चार्जेस के होते हैं, तो ये अपनी बॉडी में से रिमूव करेगा। पॉजिटिव चार्ज मॉड्यूल है, यानी कि जो फैट होता है उसको लॉस करने का काम करेगा, यानी जो वेट है फैट है उसको लॉस करेगा। और जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये मेंटेन रखता है, अपना जो चिटोसन कैप्सूल्स है ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये मेंटेन रखता है। टॉक्सिन रिमूव करने का काम करेगा, अगर हमारी बॉडी में से टॉक्सिन रिमूव होंगे तो हमारी बॉडी खुद ही प्योरीफाई होती रहेगी अंदर से। अगर हमारी बॉडी में से टॉक्सिन जो है, फ्री रेडिकल्स है, तो वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी में से, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उनको निकालने का काम करेगी, अगर आप चिटोसन कैप्सूल्स का यूज करते हो तो। अब चिटोसन जो अपना ट्रांस चिटोसन कैप्सूल्स है, यह क्या करेगा अपनी बॉडी के अंदर जाकर नेगेटिव फैट, अब जो नेगेटिव फैट होता है और जो टॉक्सिन्स होते हैं, तो उनको मैग्नेट की तरह पकड़ लेता है और बॉडी के बाहर निकाल देता है। अब जो अपना चिटोसन कैप्सूल्स है वो क्या करेगा, अपनी जो बॉडी है, अगर आप टियास चिटोसन कैप्सूल्स का यूज करते हो, अगर आप टियास चिटोसन कैप्सूल्स का यूज करते हो तो अपनी जो बॉडी है, अपनी जो बॉडी है उसमें जो, अगर आप चियान चिटोसन कैप्सूल्स का यूज करते हो तो अपनी जो बॉडी है उसमें नेगेटिव फैट जो होते हैं, अपनी बॉडी में जो नेगेटिव फैट होते हैं, अपनी बॉडी में जो नेगेटिव फैट होते हैं और जो टॉक्सिन्स होते हैं, तो उनको मैग्नेट की तरह ये पकड़ेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिससे क्या होगा, वो पकड़ अपना चिटोसन कैप्सूल उनको पकड़ेगा और बाहर निकाल देगा, यूरिन के माध्यम से या फिर स्टफ के माध्यम से। तो ये हमने जाना कि जो टियास चिटोसन कैप्सूल होता है वो बॉडी के अंदर किस तरीके से काम करता है। मैं वापस से आपको रिपीट कर देता हूं कि ये जो अपना चिटोसन कैप्सूल्स है ये बॉडी में जाएगा, और जो अपनी बॉडी में फैट है, जो चर्बी है, टॉक्सिन्स अपनी बॉडी में है, तो उनको रिमूव करने का काम करेगा, उनको एक जगह पकड़ेगा और उनको रिमूव करेगा, अपने शरीर से बाहर निकालेगा। अब जो डाइट होती है, अगर आप ऐसा ऐसा बोले कोई लोग कि उनकी डाइट नॉर्मल है, वो डाइट पे है, अब जो डाइट होती है वो फैट को कम करती है, कोई पेशेंट बोले कि मैं तो डाइट डाइट पे हूँ, डाइटिंग पे हूँ, तो उसकी जो डाइट है वो क्या करेगी, उसके फैट को कम करेगी। जबकि जो अपना टियास चिटोसन कैप्सूल्स है वो क्या करेगा, अपनी जो फैट होता है तो उसको पकड़ेगा और निकालता है, यानी फैट को कंप्लीटली निकाल देगा, अपनी बॉडी में फैट आएगा ही नहीं। जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है अपनी बॉडी में, फैट जमा हो जाता है नेगेटिव आयन की वजह से, तो उनको बॉडी में से निकाल देगा। नेक्स्ट जानते हैं हम कि अपना जो चिटोसन कैप्सूल्स है वो और क्या करेगा अपनी बॉडी में से। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ कि जो चिटोसन कैप्सूल्स है वो क्रेब, श्रिम्पी, लेबस्टर के सेल से निकाला जाता है, कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि जो समुद्र में जो केकड़ा होता है उससे ये निकाला जाता है, यानी जो चिटोसन कैप्सूल्स होता है तो उसके द्वारा ये मिलकर बना होता है। इसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानेंगे, बट जो टियास चिटोसन कैप्सूल्स है ये प्योरीफायर वेजिटेरियन कैप्सूल्स के रूप में अपनी बॉडी में रहेगा, यानी कि वेजिटेरियन भी लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो कैप्सूल्स के अंदर सेल्स का पाउडर नहीं बल्कि प्रोसेस्ड बायोपॉलिमर का होता है, यानी जो सेल्स होती है उसकी, जो केकड़े की जो सेल्स होती है
तो उसका पाउडर इसमें यूज नहीं किया गया है, बल्कि जो प्रोस्टेड होता है तो उसका इसमें यूज किया गया है अपने टियास चिटोसन कैप्सूल्स में। तो अपना जो टियान चित्तोसन कैप्सूल्स है वो क्या करेगा, अपनी बॉडी में जो प्रोस्टेड बायोप्लेमियर जो होता है तो उसके द्वारा ये मिलकर बना होता है। तो इसकी, या आप ऐसा कहें कि उसकी स्मेल भी आएगी अपनी बॉडी में, या फिर अगर कैप्सूल्स के बारे में बात करें कि उसकी स्मेल आ सकती है केकड़े की, तो बिल्कुल नहीं, स्मेल इसमें आपको बिल्कुल नहीं आएगी। और जो टेस्ट होता है वो भी आपको उसका नहीं आएगा। अपनी बॉडी के लिए वो हार्मफुल भी नहीं होता अपनी बॉडी के लिए, तो ये वेजिटेरियन है। अब जानते हैं कि जो अपना चिट्टोसन कैप्सूल्स है, अपना टियास चिट्टोसन कैप्सूल्स है, वो अपनी बॉडी में क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं इसके। तो फर्स्ट नंबर पे आता है आपका ओबस्ट्रक्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, यानी फैट एब्जॉर्प्शन ब्लॉक करता है। यानी खाने के साथ जो फैट जाता है, हम जो खाना खाते हैं उसके साथ जो फैट जाता है, हम जो खाना खाएंगे उसके साथ जो फैट जाएगा तो उसको ये हमारी बॉडी में से रिमूव करने का काम करेगा। चित्तोसन उसे एब्जॉर्ब होने से रोक देगा। अब जो फैट है वो अगर हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा ही नहीं तो हमें मोटापा, फैट की कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। अगर हमारी बॉडी में फैट एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा तो हमारी बॉडी में मोटापे से रिलेटेड, फैट से रिलेटेड कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। तो ये क्या करेगा, अपने फैट जो एब्जॉर्प्शन है, टियान चित्तोसन कैप्सूल्स क्या करेगा, अपने जो फैट है, अगर आप इसका यूज करते हो, कैप्सूल्स का यूज करते हो चित्तोसन कैप्सूल्स का, तो जो लोग डाइट ले रहे हैं, जो खाना खाते हैं लोग, तो उसके जहाँ सो फेट जाता है तो उसको कंप्लीट तरीके से एब्जॉर्प्शन को ही रोकता है अपनी बॉडी में। तो ये काम करता है अपना चित्तोसन कैप्सूल्स। सेकंड नंबर पे, प्रॉम्प्ट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल्स, प्रॉम्प्ट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, यानी जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखता है। अब जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ये कम रखता है, यानी उसके लेवल को डाउन कर देगा, उसको अपनी बॉडी में से हटा देगा। जो एलडीएल होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल अपनी बॉडी में होता है, तो उसको हमारी बॉडी में से रिमूव करने का काम होता है चित्तोसन कैप्सूल्स का। और एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल, अपनी बॉडी के लिए जो फायदेमंद कोलेस्ट्रॉल जो होता है, अपनी बॉडी के लिए जो फायदेमंद जो कोलेस्ट्रॉल होता है, तो उसको ये मेंटेन रखता है, बिल्कुल बैलेंसिंग मात्रा में इसका यूज कराया जाता है इसमें। थर्ड नंबर पे आप देख सकते हो मेंटेन ब्लड शुगर, यानी जो ब्लड शुगर होती है, लोगों की जो ब्लड शुगर रहती है, शुगर का जो लेवल होता है, तो उसको ये कंट्रोल में रखता है। अगर आप चित्तोसन कैप्सूल्स का यूज करते हो, अगर आप टियान चित्तोसन कैप्सूल्स का यूज करते हो, तो जो ब्लड शुगर का जो लेवल है, डायबिटीज का जो लेवल है, तो उसको ये मेंटेन रखेगा, यानी शुगर एब्जॉर्प्शन स्लो करता है। हमने जैसे खाया मीठा, या फिर मिठाई खा ली हमने, तो उसकी जो मिठास है उसके एब्जॉर्प्शन को ही अपनी बॉडी में कम कर देगा। अगर बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन कम रहेगा, अगर बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन, अपनी बॉडी में शुगर का, मीठे मिठास का, अगर हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन कम होगा, तो जो शुगर का लेवल है वो मेंटेन रहेगा, न तो शुगर ज्यादा हाई रहेगी और न शुगर लो रहेगी। तो ये काम होता है अपने चित्तोसन कैप्सूल्स का, ये बेनिफिट्स है इसके, हेल्थ बेनिफिट्स। इंप्रूव लीवर फंक्शन, यानी जो लीवर के जो फंक्शन रहते हैं, लीवर का जो फंक्शन होता है, लीवर का जो काम करने का तरीका होता है, जो लीवर डिटॉक्स ऑर्गन है एक, अपनी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन करता है अपना लीवर। तो लीवर का जो फंक्शन होता है तो उसको ये इंप्रूव करता है। वो कैसे? क्योंकि जो अपना चित्तोसन कैप्सूल्स है वो अपनी बॉडी में लीवर का जो काम होता है तो उसको लोड लेने से कम करता है, जो चित्तोसन लीवर के लोड को कम करता है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। जो चित्तोसन अपना कैप्सूल्स होता है, तियान चित्तोसन कैप्सूल, तो डिटॉक्सिव जो ऑर्गन है, अपना लीवर डिटॉक्सिव जो ऑर्गन है, तो उसको इंप्रूव रहेगा, उस पर जो लोड पड़ता है
तो उसको कम करता है, ताकि जो लिवर है उस पे भी अपनी हेल्थ से रिलेटेड ज्यादा फर्क असर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है इम्यून बूस्ट। अपनी बॉडी में इम्यूनिटी बूस्टर का एक काम करता है। अगर आप चितोसन कैप्सूल्स का यूज करते हो तो अपनी बॉडी में टॉक्सिन्स कम करेगा, जिससे अपनी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, वो अपने आप ही यंग रहेगी, स्ट्रोंग रहेगी। यानी जो अपनी रोगों से लड़ने की जो पावर है, क्षमता है, अगर हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं रहेंगे, अगर हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं रहेंगे, तो अपनी जो बॉडी है उसकी इम्यूनिटी खुद ब खुद ही स्ट्रोंग रहेगी। क्यों? क्योंकि जो अपनी बॉडी की, जो हम खाना खाते हैं, उसकी एनर्जी तो उन टॉक्सिन्स के इंप्रूवमेंट के लिए लग जाती है। तो हम खाना खाएंगे, वो हमारे ऑर्गन्स के लिए कैसे बचेगा? तो अगर हमारी बॉडी में जो हम खाना खाते हैं, अगर हम जो खाना खाते हैं उसमें टॉक्सिन्स, अपनी बॉडी में अगर टॉक्सिन्स नहीं है, तो वो हम जो खाना खाएंगे वो हमारी इम्यूनिटी के लगेगा, और उससे हमारी जो इम्यूनिटी है तो वो अपने आप ही स्ट्रोंग रखेगी, हमें रोगों से बचाएगी। तो ये इसका हेल्थ बेनिफिट्स है। तो ये हमने जाना। बॉडी का जो पीएच लेवल होता है, जो बॉडी का पीएच लेवल जो होता है, तो उसको ये इंप्रूव रखता है हमेशा। जो बॉडी का पीएच लेवल होता है, अब जो बॉडी का पीएच लेवल होता है, तो जो एसिडिक बॉडी हो जाती है, अगर हमारी बॉडी अम्लीय हो जाएगी, एसिडिक रूप से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, तो ये कि अगर हमारी बॉडी एसिडिक हो जाएगी तो हमारी बॉडी में अनेक प्रकार की डिजीज आने लगेगी। अगर हमारी बॉडी एसिडिक हो जाएगी तो हमारी बॉडी में अनेक प्रकार के डिजीज आने लग जाते हैं। तो जो चिटोसन, अपना जो चिटोसन कैप्सूल्स होता है, तो वो एल्काइन बैलेंस लाता है। अब जो एसिडिक बॉडी होती है, एक साइंटिफिक रीजन होता है कि जो एल्कलाइन होते हैं वो बैलेंस फॉर्म में अगर रहेंगे तो हमारी बॉडी ना तो ज्यादा अम्लीय रहेगी और ना ज्यादा क्षारीय रहेगी। यानी अपनी जो बॉडी है वो हमेशा एसिडिक भी नहीं रहेगी और क्षारीय भी नहीं रहेगी। तो बीमारी मेडिसिन से नहीं बल्कि एनवायरनमेंट से होती है। अगर हम ऐसा बोले कि जो बीमारी है वो हम मेडिसिन खाएंगे उससे बीमारी होगी, तो ये सरासर गलत है। एनवायरनमेंट से होती है। अपनी जो बॉडी में, लाइफ स्टाइल में आप देख सकते हो एनवायरनमेंट कैसा है, तो उसके कारण हमें बॉडी में अनेक प्रकार की डिजीज देखने को मिलती है। तो चिट्टूसन बॉडी में एनवायरनमेंट को साफ करता है। अपनी जो बॉडी का एनवायरनमेंट होता है, अपनी जो बॉडी है उसका जो एनवायरनमेंट होता है, तो उसको साफ रखता है, हमेशा क्लीन रखता है, जिससे हमारे जो डिजीज है वो आएंगे ही नहीं। अगर हमारी बॉडी डिटॉक्सिव हमारी बॉडी रहेगी, हमारी बॉडी में कोई भी रोग नहीं रहेगा, कोई, अगर हमारी बॉडी का एनवायरनमेंट एकदम क्लीन रहेगा तो हमारी बॉडी को कोई भी रोग आएगा ही नहीं। अब जानते हैं कि जो अपना चित्तोसन कैप्सूल्स है, अपना यहाँ चित्तोसन कैप्सूल्स है, तो उसकी यूनिकनेस क्या है कि किस तरीके से इसमें इतना बेहतरीन रिजल्ट लोगों ने लिया है, इसमें क्या ऐसी खास बात है? तो हैवी मेटल्स रिमूवल, इफेक्टिवली रिमूव्स हैवी मेटल लाइक मर्क्यूरी फ्रॉम बॉडी। अब जो हैवी मेटल्स होते हैं अपनी बॉडी में, मर्क्यूरी हो गया हो, लीड हो गया हो, या फिर कैडमियम हो गया हो, ये अपनी बॉडी में क्या होते हैं? हैवी मेटल्स होते हैं। ये अपनी बॉडी में हैवी मेटल्स के रूप में रहते हैं। तो आज का जो एनवायरनमेंट आप देख सकते हो, नहीं तो हम क्लीन खाना ले रहे हैं, लाइफ स्टाइल में आप देख सकते हो किस तरीके से जो खेत है उनमें यूरिया डाली जा रही है, जो फसल है उनमें डीएपी का यूज किया जा रहा है, कीटनाशकों का, अनेक प्रकार के कीटनाशकों का उसमें यूज किया जा रहा है। तो हम जो खाना खा रहे हैं, और वो जो नीचे जा रहा है वो ऊपर भी आ रहा है, कन्फर्मली वो ऊपर भी आ रहा है। जो एनवायरनमेंट की जो हवा है, तो वो भी उससे पोल्यूशन हो रहा है, उससे भी। तो आज का जो हम जीवन जी रहे हैं उसमें न तो हम क्लीन खाना ले रहे हैं और न ही क्लीन हवा भी ले पा रहे हैं। बिल्कुल ये बहुत ही कम हो चुकी है कि शुद्ध हवा मिलना हमें बहुत बहुत ही कम हो चुकी है।
नेक्स्ट क्या करेगा, अपनी बॉडी में जो गैस्ट्रिक जूस होता है, ए जेली टू कवर द अल्सर, अपनी जो बॉडी है उसमें गैस्ट्रिक जूस के साथ जेल बनाता है। अगर आप चित्तूसन कैप्सूल्स का यूज लेते हैं, हम अगर चित्तोसन कैप्सूल्स का यूज करते हैं, तो अपनी जो बॉडी है उसके जो गैस्ट्रिक जूस है, HCl हो गया हो, HCl हो गया हो, तो अपनी जो बॉडी है उसमें गैस्ट्रिक जो जूस के साथ जेल बनाता है, गैस्ट्रिक जूस के साथ जेल बनाएगा, जिससे जो खाना जो डाइजेस्टिव होता है तो उसमें उसके सपोर्ट मिलेगा। अल्सर को कवर करता है। अगर आपके पेट में या फिर अल्सर हो चुके हैं आपके छाले, जिसको हम कहते हैं अल्सर हो चुके हैं आपके, तो अल्सर को कवर करता है। या फिर वो पेट में छाले हो सकते हैं, मुंह में छाले हो सकते हैं। अगर आपके अल्सर हो रखे हैं इंटरनली या एक्सटर्नली, तो उनको भी ये कवर करता है। हीलिंग फास्ट होती है, यानी जो अपनी हीलिंग पावर है तो वो भी फास्ट होती है। यानी कई देर तक जो हीलिंग पावर होती है वो क्या होती है, कई देर तक हम एक जगह बैठे रह जाते हैं तो हमें दर्द हो जाता है, कहीं पर भी अकड़न हो जाती है, जकड़न हो जाती है, तो उसको रिमूव करने का जो पावर होती है वो होती है हीलिंग पावर। जो प्रोसेस होती है वो होती है हीलिंग पावर। तो उसको ये फास्ट करता है, उसको सपोर्ट करता है। प्रोमोटिंग हीलिंग ऑफ द बोन्स, रिपेयर द डैमेज सेल्स। और क्या करेगा, अपनी बॉडी में जो सेल्स डैमेज होती जा रही है टॉक्सिन्स की वजह से, जो अपनी बॉडी में सेल्स डैमेज होती जा रही है, तो डैमेज सेल्स को रिपेयर करता है अपना जो चिट्टोसन कैप्सूल्स है। तो वो क्या करेगा, अपनी बॉडी में जो सेल्स डैमेज होती जा रही है तो उनको रिकवरी करेगा, उनकी डैमेज सेल्स को रिपेयर करेगा। डैमेज सेल्स को ये रिपेयर करेगा, जिससे अपनी जो सेल्स है वो रिपेयर होगी। इसलिए जो अपना चित्तूसन कैप्सूल्स है, जो अपना चित्तूसन कैप्सूल्स है वो स्लाइमिंगली कैप्सूल्स नहीं है। यानी स्लिमली इसको ऐसे समझे कि ये ओनली कैप्सूल्स है, तो ये आपका भ्रम है। अगर आप इसका यूज करोगे तो आपको खुद को बेहतरीन रिजल्ट इसमें देखने को मिलेगा। तो ये हमने जाना कि इसकी जो यूनिकनेस है वो क्या है। अब जानते हैं कि ये गुड फॉर, यानी किन लोगों के लिए फायदेमंद होता है, कौन लोग, किन लोगों को ये ज्यादा आवश्यकता होती है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, पीपल विथ जनरल वीकनेस एंड लो इम्यूनिटी, यानी वे लोग जो जनरल वीकनेस से परेशान है, वे लोग जो जनरल वीकनेस से परेशान है। वो कैसे, उनकी जो इम्यूनिटी है वो जल्दी काम करके थक जाते हैं, वो जल्दी काम करके थक जाते हैं, या फिर उनकी जो इम्यूनिटी है वो लो रहती है। तो ये गुड फॉर होता है उनके लिए बेहतरीन, इसमें आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। यानी कि जो जनरल वीकनेस होती है, नॉर्मली जो वीकनेस होती है, तो उसको ये रिमूव करने का काम करेगा अपना चित्तूसन कैप्सूल्स। तो ये काम होता है अपनी बॉडी में। और किसी के लो इम्यूनिटी है, यानी रोगों से लड़ने की जो पावर है वो किसी पेशेंट के लो है, तो आप उसको यूज कराइए अपना चित्तोसन कैप्सूल, आपको उसमें बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। पुअर डाइजेशन, यानी जिन लोगों का डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो वीक है, जिन लोगों का डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो वीक है, तो आप उनको यूज कराइए। पुअर डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है जिन लोगों का, आप उनको यूज कराइए, उनको बेहतरीन रिजल्ट इसमें देखने को मिलेगा। डायबिटीज, यानी जिन लोगों को डायबिटीज है, शुगर है, मधुमेह रोग है, एक ही नाम है सारे, तो उन लोगों का आप इसका यूज कराइए। उनकी जो डायबिटीज है, शुगर है, वो बैलेंसिंग रहेगी। अगर किसी पेशेंट के शुगर रहती है तो आप उसमें मेन इंग्रेडिएंट्स रहता है, मेन जो अपना प्रोडक्ट है वो काम करेगा उस पे, अपना जो टियास जिम्नेमा है वो आप उसको यूज कराइए। साथ में अपना चित्तोसन कैप्सूल्स भी यूज कराइए, तो उसको बेहतरीन रिजल्ट इसमें देखने को मिलेगा। अब जिन लोगों को हेड से ज्यादा रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, यानी वे लोग जिनको हेड से रिलेटेड ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, तो उनको आप यूज कराइए इसका, उसके भी बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, यानी जो कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम जो होती है वो जो ब्रेन की और हेड की जो प्रॉब्लम होती है, हेड की और जो ब्रेन की प्रॉब्लम होती है, तो वो होती है कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो उनको ये, उनसे हमें प्रोटेक्ट करेगा, उनसे हमें बचाएगा। ओबिसिटी, यानी जो मोटापा होता है,
जो फैट होता है लोगों के, बेहतरीन, इसमें बेहतरीन रिजल्ट हमने लिया है। और आप भी बेहतरीन रिजल्ट इसमें लोगे, क्योंकि जो मोटापा है वो टॉक्सिन्स की वजह से होता है। अपनी बॉडी में अगर टॉक्सिन ज्यादा रहेंगे तो हमारी बॉडी में फैट भी ज्यादा रहेगा, तो फाइट ओबिसिटी, यानी ओबिसिटी, ओबिसिटी से ये लड़ता है। जंक फूड लवर, यानी जो लोग जंक फूड का यूज ज्यादा करते हैं, तली हुई चीजें ज्यादा पसंद करते हैं, जंक फूड का यूज ज्यादा करते हैं, तो वो आप यूज कराइए इसका। आप उनको यूज कराइए अपना चित्तूसन कैप्सूल, जो लोग जंक फूड का यूज ज्यादा करते हैं। तो ये हमने जाना कि किनके लिए ये गुड फॉर होता है, यानी कौन लोग इसका यूज ज्यादा ले सकते हैं। तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि अपना जो टियान चित्तोसन कैप्सूल्स है, वो इस तरीके से आपको इसमें 100 कैप्सूल्स पर बोतल में देखने को मिलेंगे। उसका जो कैप्सूल्स होता है, वो आप पर डे में 2 कैप्सूल्स इसका यूज कर सकते हो। बिफोर फूड, यानी खाना खाने के पहले इसका 2 कैप्सूल्स आप इसको यूज कर सकते हो, सुबह शाम इसका यूज कर सकते हो। नॉट रिकमेंडेड प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग वुमेन चिल्ड्रन, यानी जो लोग बच्चे हैं, उनकी उम्र 10 साल से कम है, तो उनको आप यूज न कराए। और जो प्रेग्नेंट वुमेन है, तो उनको भी आप इसका यूज न कराए। तो ये हमने जाना कि किस तरीके से आप जो अपना टियान्स जो चित्तोसन कैप्सूल्स है, उसमें आप पेशेंट के बेहतरीन रिजल्ट इसमें ले सकते हो।